हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स 2 का एक्सरसाइज 1.2। इसमें इसके पहले हमने 1.1 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालना है वो हमने देखा था। अभी हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहला सवाल दिया है, नीचे दी गई सारणी में संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। सारणी के आधार पर बताइए कि दिए गए रेखाखंड सर्वांग है या नहीं। अभी रेखाखंड मतलब क्या? रेखा का टुकड़ा जो सीमित होता है, जिसकी दूरी हम नाप सकते हैं। अभी दो रेखाखंड सर्वांग कब होते हैं? जब उनकी लंबाई समान होती है। तो यहाँ पर दिया है रेख DE और रेख AB, ये दोनों सर्वांग है क्या, वो हम देखने वाले हैं। तो दोनों की दूरी समान है क्या, वो हम देखेंगे। तो लेंथ मतलब लंबाई, DE की लंबाई। अभी इसके लिए हमें बिंदु D के निर्देशांक, लेंथ DE मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन D और E, D और E के बीच की दूरी। तो इसके लिए बिंदु D के निर्देशांक सवाल में हमें दिया है। D यह -7 है और E यह बिंदु E के निर्देशांक 9। इसमें बड़ा जो है 9 बड़ा है 7 से। तो डिस्टेंस DE बराबर D और E के बीच की दूरी बराबर बड़े में से, ये जो बड़ा है 9, उसमें से घटाएंगे -7, क्योंकि ये D का निर्देशांक -7 है। तो ये ब्रैकेट में डालेंगे, 2 बार माइनस है, इसीलिए प्लस हो जाएगा 16 आया। डिस्टेंस DE ये आया 16। अभी डिस्टेंस AB, इसके लिए बिंदु A के निर्देशांक, A का निर्देशांक है -3 और बिंदु B का निर्देशांक 5, बड़ा है 5 -3 से। तो डिस्टेंस AB बराबर बड़े में से छोटा घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस मतलब 8। अभी हम लिखेंगे डिस्टेंस DE जो 16 है और AB है 8, मतलब ये दोनों समान नहीं है। इसका मतलब ये दिए गए रेखाखंड रेख DE मतलब रेखाखंड DE तथा रेख AB सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। अगर दोनों की लंबाई समान होती तो वह सर्वांगसम होते, और ये सर्वांगसम नहीं है। 16 और 8 ये अलग अलग है, इसीलिए ये सर्वांगसम नहीं है। दूसरा सवाल लेते हैं। अभी रेख BC तथा रेख AD ये सर्वांगसम है क्या, ये हम देखेंगे। उसके लिए रेख मतलब लेंथ, BC की लंबाई मतलब उसके बीच का अंतर, B और C के बीच का अंतर। इधर भी AD, लेंथ AD मतलब आपको दूरी A और B, D के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी के लिए हमने देखा है बिंदु B का निर्देशांक B को निर्देशित करने वाला है 5 और C को निर्देशित करने वाला अंक है 2। C, बिंदु C का निर्देशांक 2। तो बड़ा जो है 5 है, तो डिस्टेंस BC बराबर 5 - 2 मतलब 3। ये साइड भी बिंदु A का निर्देशांक
और बिंदु डी का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ए को निर्देशित करने वाला है -3 और डी को निर्देशित करने वाला है -7। अभी माइनस संख्या जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है, मतलब -3 बड़ा है -7 से। तो डिस्टेंस AD बराबर बड़े में से छोटा घटा दे, -3 -7, -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, भिन्न चिन्ह मतलब घटाएंगे और बड़ा नंबर प्लस है, इसीलिए डिस्टेंस AB आया 4। अभी BC है 3 और डिस्टेंस AB है 4, मतलब डिस्टेंस BC इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस AB। दोनों की लंबाई समान नहीं है, मतलब वो रेखाखंड सर्वांग नहीं है। देयरफॉर लिखेंगे रेख BC तथा रेख AD सर्वांग नहीं है। तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा है रेख BE तथा रेख AD। तो रेख लेंथ BE मतलब रेख BE, इसका मतलब होता है लंबाई BE की लंबाई या उसकी दूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी, B और E के बीच की दूरी ये निकालनी है। उसके लिए बिंदु B का निर्देशांक है 5 और बिंदु E का निर्देशांक है 9। तो 9 बड़ा है 5 से, तो डिस्टेंस BE बराबर बड़े में से छोटा घटाना है, 9 - 5 मतलब आएगा 4। इसमें और है BE और AD। तो लेंथ AD बराबर, AD की लंबाई बराबर दूरी, डिस्टेंस बिटवीन A और D के बीच की दूरी। तो बिंदु A का निर्देशांक और बिंदु D का निर्देशांक, A का निर्देशांक है -3 और D का है -7। तो -3 बड़ा है -7 से। तो डिस्टेंस AD बराबर -3 -7, तो -3 + 7 मतलब आएगा 4। AD बराबर 4 और BE बराबर भी 4, डिस्टेंस BE बराबर 4। इसका मतलब दोनों रेखाखंडों की लंबाई समान है, इसका मतलब ये दोनों रेखाखंड सर्वांग है। हम लिखेंगे डिस्टेंस BE बराबर डिस्टेंस AD बराबर 4। देयरफॉर रेख BE तथा रेख AD सर्वांग रेखाखंड है, सर्वांग रेखाखंड है। आगे का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2 में है बिंदु M यह रेख AB का मध्य बिंदु है। AB की लंबाई है 8, तो AM ज्ञात करना है। अभी मध्य बिंदु मतलब बीच में है, आधा है, तो AB अगर 8 है तो AM क्या होगा 4। तो हम लिखेंगे कैसे, AM ज्ञात करना है ना, AM बराबर आधा है, किसका आधा है AB के, हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB की लंबाई दी है 8, तो आधा हो गया 4, यह आया AM। आगे का प्रश्न है बिंदु P यह CD का मध्य बिंदु है। P यह CD का मध्य बिंदु है। CP अगर 2.5 है तो CD कितना होता, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये जितना है उतना ही ये रहेगा, तो ये 2.5 + 2.5 मतलब 5 हो जाएगा।
या ऐसा भी बोल सकते हैं कि CP को 2 से गुना करेंगे, दुगुना करेंगे तो CD हो जाएगा। CD ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे CP बराबर किसके आधा है, CD का, हाफ ऑफ CD। हमें CD ज्ञात करना है तो ये 2 जो है भागे दूसरी साइड जाए तो गुना होगा, 2 गुना CP बराबर CD। 2 गुना CP दिया है 2.5 बराबर CD, तो ये आएगा 5.0 बराबर CD, मतलब 5। CD की लंबाई 5। आगे का प्रश्न है, यदि AB बराबर 5, BP बराबर 2 और AP बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तो रेखाखंडों में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। क्रम मतलब बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा नंबर पहले देखते हैं, 5 है सबसे बड़ा है, उसके बाद है 3.4, उसके बाद है 2। तो 5 कौन था, उसके नीचे लिखेंगे AB, तो AB बड़ा है। उसके बाद 3.4 मतलब AP, और उसके बाद 2 मतलब BP। तो रेखाखंडों में क्रम संबंध ये हो गया कि AB है सबसे बड़ा, उसके बाद AP और उसके बाद BP है सबसे छोटा है। आगे का प्रश्न है, आगे दिया है, आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आकृति में किरण RP के विपरीत किरण का नाम लिखिए। विपरीत किरणें मतलब क्या, जो विपरीत दिशा में जाती है। अभी RP मतलब R से शुरुआत होता है और ये साइड जा रहा है, राइट साइड, तो R के लेफ्ट साइड जाने वाला उसका विपरीत होगा। RP के विपरीत आएगा RS, किरण RS, क्योंकि RP ये राइट साइड जा रहा है तो RS किरण भी हो सकता है और RT भी किरण हो सकता है, क्योंकि किरण ये बढ़ता ही जाता है। RS तथा किरण RT, किरण तथा किरण RT, RS तथा RT, यह किरण RP के विपरीत किरण है। आगे का प्रश्न है, किरण PQ तथा किरण RP, अभी PQ मतलब यहाँ से आगे जा रहा है और किरण RP मतलब यहाँ से आगे जा रहा है, तो इसका प्रतिच्छेदन मतलब ये भाग कॉमन आ रहा है, तो PQ, किरण PQ ये इसका प्रतिच्छेदन होगा। किरण प्रतिच्छेदन मतलब कॉमन, RP यह जो किरण है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, मतलब ये भाग उसमें भी आ रहा है और किरण PQ में भी PQ आ रहा है, मतलब प्रतिच्छेदन मतलब दोनों में कॉमन है, किरण PQ। आगे है रेख PQ मतलब ये, और Q और R इसका संग। अभी PQ मतलब ये और QR मतलब ये, दोनों को जोड़ के यहाँ इतना ही होता है QR, या RQ भी लिख सकते हैं, रेख RQ। संग मतलब दोनों को जोड़ के, PQ और QR, अगर इनको मिलाया जाए तो ये QR बनता है, या RQ भी लिख सकते हैं। आगे है रेख QR, यह कौन कौन से किरणों का उपसमुच्चय है। QR, रेख QR मतलब Q से शुरू हो रहा है और R की तरफ जा रहा है, ये साइड बढ़ रहा है। कौन कौन से किरणों का उपसमुच्चय है, तो किरण RQ का भी ये उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय मतलब टुकड़ा, और है किरण RQ, किरण SQ और किरण TQ। किरण SQ तथा किरण TQ, इनका रेख QR यह उपसमुच्चय मतलब टुकड़ा है।
मतलब किरण अगर आर क्यू, आर से शुरू होता है और क्यू की तरफ बढ़ता है। आर क्यू का भी क्यू आर यह टुकड़ा है, रेक क्यू आर, और एस क्यू का भी एस किरण ये एस क्यू मतलब एस से शुरुआत होता है, क्यू की तरफ बढ़ता है, इसका भी यह क्यू आर यह टुकड़ा है। और टी क्यू ये भी किरण लिया, टी क्यू ये साइड बढ़ रहा है, इसका भी क्यू आर यह टुकड़ा है, उपसमुच्चय है। आगे आर आरंभ बिंदु वाले विपरीत किरणों की जोड़ी लिखिए। विपरीत किरणें मतलब ये आर है, आरंभ बिंदु मतलब किरण यहाँ से शुरुआत हो रहा है, एक है राइट साइड जा रहा है और एक है लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब जिनकी दिशा भिन्न है लेकिन आरंभ बिंदु आर है। ऐसी कौन सी किरणें हैं? आर पी भी हो सकता है, आर एस भी हो सकता है, और हम लिख सकते हैं आर क्यू किरण और आर टी किरण, ये भी हो सकता है। आरंभ बिंदु आर मतलब आर आरंभ बिंदु वाले विपरीत किरणों की जोड़ी आर पी किरण आर पी और आर एस, आर पी तथा किरण आर एस, ऐसा भी पहली जोड़ी हो सकती है। और दूसरी जोड़ी हो सकती है आर आरंभ बिंदु से आर क्यू और आर टी, किरण आर क्यू और आर टी तथा किरण आर टी। एस आरंभ बिंदु वाले किन्हीं दो किरणों के नाम। एस आरंभ बिंदु, एस से शुरुआत होने वाले दो किरणों के नाम। अभी एस आर, अभी इधर दो विपरीत किरण नहीं बोले, जैसे ऊपर विपरीत किरण बोला था, तो एस से आप एस आर भी लिख सकते हैं किरण, या एस पी भी लिख सकते हैं, एस क्यू भी लिख सकते हैं। तो जब आपको दो किरण बोला है तो एस आर ये साइड भी एक किरण जा रहा है जो बढ़ता ही जा रहा है, और ये साइड आ रहा है एस टी, तो आप एस आरंभ बिंदु वाला किरण एस आर तथा किरण एस टी, किरण एस टी, ये ऐसे दो नाम जो एस से शुरुआत होते हैं, ऐसे दो कौन से भी किरण के नाम आप लिख सकते हो। आगे दिया है किरण एस पी तथा किरण एस टी का प्रतिच्छेदन समुच्चय। एस पी मतलब ये, और एस टी मतलब ये, इनका प्रतिच्छेदन, ये एस टी ये साइड है और एस पी जो है ये साइड है, तो इसका प्रतिच्छेदन ये बिंदु आएगा एस, तो इसका प्रतिच्छेदन आएगा बिंदु एस। प्रतिच्छेदन मतलब कॉमन, इन दोनों किरणों को कॉमन खाली एस ये बिंदु आएगा। आगे है नीचे दी गई आकृति के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बी से समदूरस्थ, बी से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। बी से अभी ये दो के बाद कुछ नहीं, मतलब इधर है 3, इधर है 0 और 2 के बीच में 1, इधर है 4 और 6 के बीच में 5, यह आएगा -1, यह आएगा -3, यह आएगा -5। तो बी से समान दूरी पर, जैसे ये एक इकाई ये दूसरी इकाई, मतलब बी और सी पर बीच में 2 इकाई है, ये साइड लेफ्ट साइड भी 2 इकाई पर है ए, तो ए और सी समदूरस्थ पर है। बिंदु कौन से है? तो बिंदु बी से, बिंदु बी तथा बिंदु सी, बिंदु बी से ए तथा सी, सॉरी बिंदु ए तथा बिंदु सी। और लिख सकते हैं बिंदु बी से, जैसे कि 1 2 3 4 इकाई पर डी है बिंदु बी से, और इधर 1 2 3 4 मतलब डी और पी, बिंदु डी तथा बिंदु पी, मतलब बी से 4 इकाई पर लेंगे तो डी और पी, और 2 इकाई पर लेंगे तो सी और ए, ये समान दूरी पर है बी से। आगे है क्यू से समदूरस्थ बिंदुओं की एक जोड़ी लिखिए। क्यू से समान दूरी पर अगर 1 इकाई पर लेंगे तो एल, और मतलब राइट साइड में एल है और लेफ्ट साइड पर यू है, मतलब एक जोड़ी लिख सकते हैं। क्यू से
बिंदु एल तथा बिंदु यू। एल ये राइट साइड, लेफ्ट साइड यू। और दूसरी एक ही पूछा है क्यू से 2 इकाई पर अगर लेंगे तो P राइट साइड P है और 2 इकाई पर लेफ्ट साइड R है। P और R, बिंदु R तथा बिंदु P, कोई भी एक जोड़ी लिख सकते हैं। आगे है डिस्टेंस UV। अभी दूरी ज्ञात करने के लिए हम उनके बीच निर्देशांक कौन सा बड़ा है वो देखते हैं। तो निर्देशांक U का निर्देशांक और V का निर्देशांक आकृति में देखते हैं। U का निर्देशांक है -5 और V का निर्देशांक है +5। तो बड़ा है +5, बड़ा है -5 से। तो डिस्टेंस UV बराबर बड़े 5 में से माइनस करेंगे -5, तो 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 10। तो डिस्टेंस UV बराबर 10। अभी डिस्टेंस P के लिए P का निर्देशांक और C का निर्देशांक। P का निर्देशांक है -2 और C का निर्देशांक है 4। तो 4 यह बड़ा है -2 से। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, P और C के बीच की दूरी बराबर बड़े में से घटाना है छोटा नंबर। तो 4 माइनस माइनस प्लस 6। तो डिस्टेंस PC बराबर 6। आगे दिया है डिस्टेंस VB और इधर दिया है UL, डिस्टेंस UL। अभी V का निर्देशांक है 5, तो V का निर्देशांक V का है 5 और B का निर्देशांक है 2। तो 5 बड़ा है 2 से। तो डिस्टेंस बिटवीन V का 5 और B का 2, मतलब 5 - 2, VB बराबर 5 - 2, VB बराबर 3। और U का निर्देशांक और L का निर्देशांक। U का निर्देशांक है -5 और L का निर्देशांक है -3। तो इसमें -3 यह बड़ा है -5 से। तो डिस्टेंस UL बराबर -3 में से घटाएंगे -5। तो -3 माइनस माइनस +5, भिन्न चिन्ह है, बड़ा नंबर प्लस है तो घटाएंगे। डिस्टेंस UL बराबर 2। इस प्रकार हमारा 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया।